नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। ईश्वर की कृपा से आप सब सुरक्षित रहे, मस्त रहे और अपने पढ़ाई के कार्य में व्यस्त रहे। आइए इस लेक्चर में अपन चर्चा करेंगे आज बीए बार थर्ड ईयर सब्जेक्ट अपना ड्राइंग और लेक्चर नंबर है 71। कौन सा है? 71। इससे पूर्व वाले लेक्चर में यानी 70 और या 70वां नंबर का जो लेक्चर पढ़ा था उसमें अपन ने चर्चा की थी के हैबर के प्रमुख चित्रों के चित्र प्रदर्शनी के उनके सम्मान पुरस्कार आदि के बारे में चर्चा हुई थी। और आज चर्चा करेंगे अपन भारत के प्रसिद्ध चित्रकार तैयब मेहता के बारे में। किसके बारे में? भारत के प्रसिद्ध चित्रकार तैयब मेहता। चित्रकार तैयब मेहता। चित्रकार तैयब मेहता के बारे में अपन चर्चा करेंगे इस लेक्चर में कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ, कला शिक्षा कहाँ पर हुई, कला यात्रा, प्रमुख चित्र, प्रमुख सम्मान व प्रसिद्धि एवं इनकी कला प्रदर्शनियाँ, और लास्ट की लाइन में अपन चर्चा करेंगे इनकी मृत्यु के बारे में, कब और कहाँ और कैसे हुई। तो आइए प्रारंभ करते हैं अपन भारतीय चित्रकार तैयब मेहता के बारे में। वैसे किसी समय ये भारत के सबसे महंगे प्रसिद्ध चित्रकार भी रहे थे, यानी कि इनकी पेंटिंग बहुत महंगी बिकी थी। और आगे लेसन में यानी कि चैप्टर में आ जाएगा, देखना इनकी पेंटिंग कितनी महंगी महंगी बिकी है। जैसे FN सूजा की बिकी थी, उसी प्रकार से इनकी पेंटिंग भी बहुत महंगी महंगी बिकी। तो चर्चा करते हैं चित्रकार तैयब मेहता के बारे में। देखिए सर्वप्रथम लेते हैं अपन इनके जन्म की चर्चा के बारे में कि तैयब मेहता का जन्म सन 1926 ईस्वी में गुजरात के कपाड़वंज गांव में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? गुजरात प्रांत के कपाड़वंज नामक स्थान पर या गांव में हुआ था सन 1926 ईस्वी में। तो जन्म के बारे में चर्चा करेंगे। तैयब मेहता का जन्म सन 1926 ईस्वी में कब हुआ था? 1926 में। कब हुआ था? 1926 में। 1926 ईस्वी में गुजरात के कपाड़वंज गांव में इनका जन्म हुआ था। तो सन 1926 ईस्वी में गुजरात राज्य के कपाड़वंज नामक गांव में हुआ था। गांव में हुआ था। कौन सी जगह? कपाड़वंज नामक गांव में हुआ था। एक बार दोबारा से देख लो क्योंकि ये अपन को याद हो जाएगा इसी वीडियो में। चर्चा कर रहे हैं चित्रकार तैयब मेहता के बारे में और इनके जन्म के बारे में। इनका जन्म यानी कि तैयब मेहता का जन्म सन 1926 ईस्वी में गुजरात राज्य के कपाड़वंज नामक गांव में हुआ था।
गुजरात राज्य के कपाड़वंज नामक गांव में इनका जन्म सन 1926 ईस्वी में हुआ था, जो गुजरात राज्य में आता है। भूलेंगे नहीं ना, याद हो जाएगा। चलो वेरी गुड। अब पढ़ते हैं अपन इनकी कला शिक्षा के बारे में। कला शिक्षा, देखिए सन 1947 से सन 1952 ईस्वी तक, 1947 से 1952 तक ये सर जे स्कूल ऑफ आर्ट में इन्होंने कला में क्या किया, डिप्लोमा किया। कला शिक्षा की बात हो रही है, ठीक है। सन 1947 ईस्वी से, यानी कि जिस वर्ष हमारा देश आजाद हुआ था उस वर्ष से लेकर सन 1947 ईस्वी से 1952 ईस्वी तक इन्होंने कौन सी जगह, सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में इन्होंने सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में कला डिप्लोमा किया। सन 1947 ईस्वी से 1952 ईस्वी तक इन्होंने सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में कला डिप्लोमा किया। ये सर जे स्कूल ऑफ आर्ट का पूरा नाम कौन बताएगा? देखो इनका पूरा नाम था इस कॉलेज का, आर्ट कॉलेज थी, इसका नाम था सर जेम्स तजी जीजो भाई। क्या नाम था? सर जेम्स दजी जीजो भाई के नाम से इसे जाना जाता है। तो सन 1947 से 1952 तक तैयब मेहता ने यहाँ पर कला डिप्लोमा किया और उसके बाद में सन 1959 ईस्वी में, कब की बात है? सन 1959 ईस्वी में, सन 1959 ईस्वी में लंदन में कला अध्ययन किया। कहाँ पर? लंदन में। सन 1959 ईस्वी में लंदन में कला अध्ययन किया और प्रदर्शनी लगाई। दोबारा सुन ले एक बार, क्योंकि बोर्ड भर गया। अब इसे मिटाने से पहले मन करता है कि एक बार और पढ़ा दूं, आपको याद हो जाए। तैयब मेहता का जन्म सन 1926 ईस्वी में गुजरात राज्य के कपाड़वंज नामक स्थान में हुआ था, या गांव में हुआ था। ये कपाड़वंज गुजरात राज्य में आता है। और अब चर्चा कर रहे हैं कला शिक्षा की। सन 1947 ईस्वी से सन 1952 ईस्वी तक इन्होंने सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में कला डिप्लोमा किया और 1959 ईस्वी में
लंदन में कला अध्ययन किया, यानी कि लंदन ये कला अध्ययन के लिए फेलोशिप मिली थी, मेंबरशिप, उसको प्राप्त करने के लिए लंदन चले गए। लंदन जाकर इन्होंने कला में अध्ययन किया और वहीं पर चित्र बनाए और कला की क्या लगाई, प्रदर्शनी लगाई, कला प्रदर्शनी लगाई। मिटा दिया जाए, चलो एक बार और पढ़ लो। अब चर्चा करेंगे कि कला यात्रा के बारे में। इनकी कला यात्रा यहाँ से प्रारंभ होती है। कला यात्रा इनकी मंगलमय यात्रा। देखिए, जो तैयब मेहता जी साहब हैं, यानी प्रसिद्ध चित्रकार, जो सन 1965 में भारत लौट आए थे। और ये कब गए थे, 1959 ईस्वी में। 1959 ईस्वी में ये लंदन चले गए थे। लंदन जाने के बाद में वही अध्ययन किया और इन्होंने कला प्रदर्शनी लगाई। लेकिन सन यानी 1965 में, यानी कि 1965 में ये वापिस से भारत लौट आए। सन 1965 में 1965 में, सन 1965 ईस्वी में तैयब मेहता वापिस भारत लौट आए थे। भारत लौट आए। कब लौट आए, सन 1965 ईस्वी में। कौन लौट आए, तैयब मेहता। कौन, तैयब मेहता। और कहां पर लौट आए, स्वदेश यानी कि भारत लौट आए 1965 ईस्वी में। उसके बाद में इन्होंने 1959 ईस्वी में, मैंने बताया था आपको कि इन्होंने लंदन में कला प्रदर्शनी लगाई थी। जब ये लंदन अध्ययन कर रहे थे तब इन्होंने 1959 में एक बार कला प्रदर्शनी भी लगाई थी। उसके बाद में जब ये भारत आए थे, उसी सन की बात है। कब की, सन 1965 की। सन 1965 ईस्वी में इन्होंने एक प्रसिद्ध चित्र बनाया था और उस चित्र का नाम है कौन सा, गिरते हुए शरीर। क्या नाम है, गिरते हुए शरीर। तो सन 1965 ईस्वी में इन्होंने एक प्रसिद्ध चित्र बनाया, जिसका नाम था, क्या नाम था, गिरते हुए शरीर। उस प्रसिद्ध चित्र का नाम क्या था, गिरते हुए शरीर। गिरते हुए शरीर। इसके लिए इन्हें प्रथम भारतीय तिरनाले का स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था। ये जो गिरते हुए शरीर नामक जो चित्र है, इस चित्र को इन्होंने इतना सुंदर बनाया, बहुत ही सुंदर। और इस चित्र को इन्होंने भारतीय तिरनाले प्रदर्शनी में एग्जीबिशन के लिए दे दिया और इनका ये श्रेष्ठ कलाकृतियों में चुना गया। इस कारण से इन्हें स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। तो इसके लिए इन्हें, पहले पूरा करो,
जिसका नाम था गिरते हुए शरीर। और इस चित्र के लिए या इस चित्र के लिए इनको भारतीय तिरनाले का स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। इस चित्र के लिए इनको भारतीय तिरनाले का स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। एक बार वापस से देख लो, अपन चर्चा कर रहे हैं इनकी कला यात्रा के बारे में। सन 1965 ईस्वी में तैयब मेहता वापिस से अपने स्वदेश लौट आए, यानी कि ये भारत आ गए सन 1965 ईस्वी में। इसके बाद में सन 1965 ईस्वी में ही उन्होंने एक प्रसिद्ध चित्र बनाया था और उस प्रसिद्ध चित्र का नाम था गिरते हुए शरीर। क्या बनाया था? गिरते हुए शरीर। इस चित्र में इन्होंने एक व्यक्ति को बनाया और वो बिल्कुल ही कमजोर दुबला पतला था, यानी कि उसका जो शरीर था वो डाउन होता हुआ बनाया था, जिसका टाइटल था गिरते हुए शरीर। ये चित्र इतना सुंदर लगा सबको, इतना सुंदर लगा कि इस चित्र को जब इन्होंने भारतीय तिरनाले प्रदर्शनी में एग्जीबिशन के लिए दिया तो सब लोगों ने इस चित्र की तारीफ की और इसको सर्वश्रेष्ठ चित्र में माना गया। अर्थात इस चित्र के लिए किनको तैयब मेहता को भारतीय तिरनाले का स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। कौन सा? गोल्डन अवार्ड इनको इस पर मिला। मिटा दे या एक बार और पढ़ेंगे? बताओ, चलो एक बार और पढ़ लो। अभी इनकी कला यात्रा पूरी नहीं हुई, अभी इनकी कला यात्रा थोड़े और आगे तक जाएगी। इसके बाद में एक औरत का शरीर नामक इन्होंने एक प्रसिद्ध चित्र बनाया। सन 1965 ईस्वी में ही इन्होंने एक अन्य प्रसिद्ध चित्र भी बनाया, जिसका नाम था, उस चित्र का नाम था एक औरत का शरीर। क्या? एक औरत का शरीर। उसका नाम था एक औरत का शरीर, यानी ए बॉडी ऑफ फिगर, वुमन फिगर। उस चित्र का नाम था एक औरत का शरीर और ये चित्र बनाया था इन्होंने 1965 में ही, और ये भी एक प्रसिद्ध चित्र था। और इस प्रसिद्ध चित्र के कारण इन्हें ललित कला अकादमी नई दिल्ली का स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। एक औरत का शरीर। दोबारा सुनो। सन 1965 ईस्वी में इन्होंने एक अन्य प्रसिद्ध चित्र भी बनाया, जिसका नाम था, क्या नाम था? एक औरत का शरीर। यह चित्र सर्वश्रेष्ठ होने के कारण ललित कला अकादमी
ललित कला अकादमी नई दिल्ली के द्वारा इनको स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। तो एक बार स्वर्ण पदक मिल गया इससे पहले, और ये दूसरा स्वर्ण पदक मिल रहा है इनको किसकी तरफ से? ललित कला अकादमी नई दिल्ली के द्वारा। तो दोबारा देखो, सन 1965 ईस्वी में इन्होंने एक अन्य प्रसिद्ध चित्र भी बनाया जिसका नाम था एक औरत का शरीर, और यह चित्र भी सुंदर बनाया था। यह चित्र सर्वश्रेष्ठ होने के कारण ललित कला अकादमी नई दिल्ली के द्वारा इसे सेलेक्ट किया गया और अपनी प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया, और इन्हें स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। कौन सा? स्वर्ण पदक, गोल्ड अवार्ड प्राप्त हुआ। कुछ मूर्तिवत आकृतियां विकसित की जिसमें निम्न है, यानी कि इन्होंने कुछ मूर्तिवत आकृतियां भी बनाई थी जिसमें से निम्न आकृतियों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। कुछ मूर्तिवत आकृतियां विकसित की जिनमें प्रमुख है, देखिए कौन कौन सी हैं। एक तो इन्होंने बनाई बंधा हुआ बैल। कौन सा? बंधा हुआ बैल। बंधा हुआ बैल नामक एक कलाकृति बनाई। उसके बाद में बनाई इन्होंने रिक्शा खींचने वाला। कौन सा? रिक्शा खींचने वाला। रिक्शा खींचने वाला। रिक्शा खींचने वाला। और पहला कौन सा हुआ? बंधा हुआ बैल, और दूसरा रिक्शा खींचने वाला। और तीसरे नंबर पर बनाया इन्होंने गिरता हुआ शरीर। कौन सा? गिरता हुआ शरीर। गिरता हुआ शरीर। ये तीनों बनाए। दोबारा सुन लो इनके बारे में कि तैयब मेहता ने कुछ मूर्तिवत आकृतियां भी विकसित की जिनमें प्रमुख है। कौन कौन सी हैं? बंधा हुआ बैल, रिक्शा खींचने वाला, गिरता हुआ शरीर। आप भी बोलो मेरे साथ में, बंधा हुआ बैल, रिक्शा खींचने वाला, गिरता हुआ शरीर। इसके बाद में सन 1970 ईस्वी में तैयब मेहता ने बदलते हुए रंगों को लेकर, आकारों को लेकर तथा आयामों को दृढ़ विकर्ण के साथ में कैनवास पर बनाया, और उस कैनवास की सतह पर आकृतियों को दो भागों में विभक्त कर चित्रित करने लगे। दोबारा सुनो, सन 1970 ईस्वी में तैयब मेहता ने बदलते हुए रंगों, आकारों और आयामों को दृढ़ विकर्ण के साथ में कैनवास की सतह पर आकृतियों को दो भागों में विभक्त कर उन्हें चित्रित किया। उसके बाद में तैयब मेहता ने
काफी अच्छे सारे श्रेष्ठ चित्रों का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया। इन्होंने एक प्रसिद्ध फिल्म भी बनाई थी। कब बनाई थी? सन 1970 ईस्वी में तैयब मेहता ने एक प्रमुख फिल्म भी बनाई थी। और यह फिल्म सन 1970 ईस्वी में बनाई 70 ईस्वी में बनाई थी। इस फिल्म का नाम था, इस फिल्म का क्या नाम था? कुदाल। क्या नाम था? कुदाल नाम की एक फिल्म बनाई थी, कुदाल। दोबारा सुनो, चित्रकार तैयब मेहता ने एक प्रमुख फिल्म भी बनाई थी और यह फिल्म सन 1970 ईस्वी में बनाई और इसका नाम क्या था? इसका नाम था कुदाल। क्या नाम था? कैफ और कू, दैफ और दाल, कुदाल। नाम याद रह जाएगा, कुदाल। क्वेश्चन ये आएगा, कुदाल नामक की प्रसिद्ध फिल्म किसने बनाई थी? उत्तर जी तैयब मेहता ने। कौन सी वर्ष बनाई थी? उत्तर जी 1970 ईस्वी में। यह फिर आ जाएगा तैयब मेहता की प्रसिद्ध एक फिल्म का नाम बताओ, तो ये आ जाएगा कुदाल। कौन सा? कुदाल। अब पढ़ते हैं अपन इनके प्रमुख चित्रों के बारे में कि इनके प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं। प्रमुख चित्र, देखिए प्रमुख चित्रों में बकरी को दुलारता हुआ महिला का हाथ, बैल और बकरी को दुलारता हुआ महिला का हाथ नामक चित्र इनका सर्वश्रेष्ठ चित्रों में माना गया। उसके अलावा एक औरत का शरीर, किसका शरीर? एक औरत का शरीर, ये भी इनका प्रसिद्ध चित्र रहा है। एक औरत का शरीर, गिरते हुए शरीर यानी कि कमजोर शरीर। उसके अलावा बंधा हुआ बैल, ऑक्स यानी बैल, बंधा हुआ बैल। और रिक्शा खींचने वाला, जिसके बारे में अपन ने पहले ही पढ़ लिया था, रिक्शा खींचने वाला। एक बार दोबारा देखेंगे इनके प्रसिद्ध चित्र कौन कौन से रहे हैं। देखिए इनके प्रमुख चित्रों में बकरी को दुलारता हुआ महिला का हाथ, यानी कि एक बकरी है, उस बकरी को ऐसे पुचकार रही है एक महिला, उसको दुलार रही है, तो बकरी को दुलारता हुआ महिला का हाथ। एक औरत का शरीर जिसमें एक जर्जर स्थिति में एक बीमार औरत को बनाया गया, जिसमें उसकी हड्डियों का ढांचा ही दिखाया गया है। एक औरत का शरीर, उसके अलावा गिरते हुए शरीर, इसमें भी बिल्कुल आत्माओं को चिपके हुए शरीर को दिखाया गया है, जिसका नाम दिया गया है गिरते हुए शरीर। उसके बाद में बंधा हुआ बैल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बंधा हुआ बैल नामक चित्र किसका है? ये है, किसका है? तैयब मेहता का। और रिक्शा खींचने वाला, ये
तीनों क्या थे? मूर्ति शिल्प थे। आदि प्रमुख रूप से तैयब मेहता के प्रसिद्ध कलाकृतियों में माने जाते हैं। बाकी की चर्चा करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय हो।